वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है, बहुत लोगों ने सुना होगा जो कि पढ़ने के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जो भी स्टूडेंट्स यूके पढ़ने के लिए सोच रहे होंगे उन्होंने बहुत सुना होगा कि यूके में रिसेशन है, ये है वो है, अभी जॉब्स नहीं है। तो यार ये रिसेशन है क्या, रिसेशन के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूके में स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेशन सिर्फ यूके में नहीं है, रिसेशन का जो इफेक्ट है वो ऑल ओवर ग्लोब पे है, राइट। चाहे आप यूके ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, इंडिया ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, तो रिसेशन का इफेक्ट सिर्फ यूके में नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब है, राइट। तो इसका मेन रीजंस क्या है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न है ब्रेग्जिट। जो यूके में ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट में क्या हुआ था, जो यूरोपियन लोग रहते थे यूके में, पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, अब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूके इज़ अ सेपरेट कंट्री, राइट। अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो जो यूरोपियंस से चेक रिपब्लिक, जर्मनी और भी अदर कंट्रीज़ के रहते थे, तो क्या करते थे, वो यूके आते थे एंड यूके की मेडिकल फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे फ्री में, राइट। तो जिससे यूके की इकॉनमी में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। तो यूके ने प्रपोज़ल रखा यूरोपियन लोगों के लिए कि आप इतने पैसे दो, सेटलमेंट करवा लो, राइट। उसके बाद आपको जो फैसिलिटीज़ भी लेनी है यूके की गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। तो उस चक्कर में काफ़ी यूरोपियंस ने यूके छोड़ दिया और वो अपनी होम कंट्री वापस चले गए। मतलब वो यूरोप के जिस पार्ट से भी थे वो यूके से अपनी कंट्री वापस चले गए। तो उससे मेन क्या फ़र्क पड़ा यूके की इकॉनमी में? यूके की इकॉनमी में लेबर शॉर्टेज हो गई, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लेबर थी वो यूरोपियन कंट्री से ही होती थी। जो कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, प्लम्बर हो गया या छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं, राइट। तो उस पर इफेक्ट पड़ा, पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा, इकॉनमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि काम करने के लिए बंदे नहीं थे, काम डिले हो रहे थे, तो उससे इकॉनमी में काफ़ी स्लो डाउन आया। तो उसके बाद यूके की जो गवर्नमेंट थी, राइट, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया PSW का, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का, कि जो भी बच्चा यूके पढ़ने आएगा उसको 2 साल का PSW मिलेगा, राइट। मतलब वो 2 साल यूके में आराम से काम कर सकता है स्टडी के बाद भी। तो उससे इनको फ़ायदा होगा। एक तो वो फीस दे के आएगा 15-20 लाख मास्टर्स, एंड अगर बैचलर्स में आ रहा है 30-40 लाख का कोर्स होगा, राइट। उसके बाद 2 साल यूके में काम करेगा। तो बेसिकली यूके का जो ये मूव था ये इनके बेनिफिट के लिए था कि इनकी इकॉनमी इससे बूस्ट होगी, एंड काफ़ी इकॉनमी बूस्ट हुई भी है। जो इनका 2030 तक का टारगेट था 6 लाख स्टूडेंट्स पूरा करने का, वो इनका 2023 में हो चुका है। 6,80,000 स्टूडेंट्स इनके पूरे हो चुके हैं। तो PSW बंद की भी बात चल रही है। PSW की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो, कि PSW बंद होगा या नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली रिसेशन से यूके में हुआ क्या, राइट। गैस इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, रेंट्स बढ़ गए, राइट। ये थोड़ा इफेक्ट पड़ा, राइट। एंड उसके बाद सो आई वॉज सेइंग कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस के रेट्स बढ़ गए, ग्रॉसरी के रेट्स बढ़ गए, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स यूके पढ़ने आ रहे हैं, राइट, आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बुक करके आएँ। तो उससे क्या होगा कि जो 2-3 महीने आपने रहना है, 5-6 महीने जितने टाइम के लिए भी बुक करा के आएंगे, उसमें सारे बिल्स इंक्लूड होते हैं, एंड वो आपको 420 पाउंड्स के अप्रॉक्स पड़ जाएगी, राइट, मंथली। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रूम देखने के लिए, जॉब्स के लिए। तो उन सब चीज़ों से आप बचोगे। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है स्टूडेंट्स को जो भी आ रहे हैं, राइट। आप इनिशियल डेज़ के लिए यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बुक करवा के आओ, राइट। उसके बाद एक एडवाइस ये दूंगा कि 1000 पाउंड 2000 पाउंड के बीच में बैकअप भी लेके आएँ। 1.5 के एंड 2 के पाउंड्स के बीच में आप बैकअप लेके आएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 महीने का यहाँ पे स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है आपको आते ही यहाँ पे रूम मिल जाएगा, आते ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के 2-3 महीने आपको स्ट्रगल हो सकता है करना पड़े, 2-3 महीने आपको जॉब भी ना मिले, थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो इसलिए बैकअप लेके आएँ, राइट। एंड अगर आप खर्चे अपने और भी सेव करना चाहते हैं तो शेयरिंग में भी रह सकते हैं। शेयरिंग में रहेंगे, पैसे आपके बचेंगे, राइट। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करिए, घर में अगर कुक करते हैं तो उससे भी आपके पैसे बचते हैं। तो बेसिकली ये रिसेशन, जो लोग कहते हैं कि रिसेशन चल रहा है, ऐसे है वैसे है, देखो प्रॉब्लम तो ऑल ओवर ग्लोब में है, सिर्फ यूके में नहीं है। तो मैन टू मैन डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे फेस कर रहा है, राइट। अगर आप ढंग से चलेंगे, शेयरिंग में रहेंगे, बाहर का थोड़ा अवॉइड करेंगे, घर में कुक करेंगे, राइट, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, राइट। क्योंकि अभी यूके में जॉब्स भी कम हैं, क्योंकि रिसेशन की वजह से लोग स्पेंड नहीं कर रहे, लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। तो पैसा खर्च नहीं हो रहा,
राइट। मार्केट में अगर मनी फ्लो नहीं होगी तो जॉब्स भी मार्केट में कम होगी। तो ये इशू अभी चल रहा है वो जनवरी जैन, सो आई वॉज सेइंग कि जैन फेब मार्च, राइट, ये 3 मंथ्स होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ठंड की वजह से भी इन कंट्रीज़ में जॉब्स थोड़ी कम ही रहती है, राइट। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप जैन में आए हैं 2-3 महीने का स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू काम आपको आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेशन का क्या इफ़ेक्ट्स यूके पे अभी चल रहा है, क्या यूके की कंडीशन है, राइट। सो जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए वीज़ा, जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि यार कुछ नहीं पता PSW कब बंद हो जाए कब नहीं, क्योंकि अभी बात चल रही है होम सेक्रेटरी सुलभ ब्रेवरमैन की, उन्होंने प्रपोजल रखा है PSW के लिए, सो कभी भी बंद हो सकता है, जल्द से जल्द अप्लाई करें, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या सिचुएशन है यूके की एंड कैसे सब कुछ हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।